हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा फॉर सक्सेस। आज हम देखेंगे स्केलेटन में बोन का अरेंजमेंट कैसे होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि बोन के कंपोजिशन के बारे में। आई होप आप वो वीडियो देख चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप ज़रूर विजिट करें, क्योंकि बोन के कंपोजिशंस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में बोन का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एडल्ट में 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी एक्सियल स्केलेटन, जिसमें आपके 80 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें आपके 126 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। सो टोटल 126 और 80 कितने हो गए आपके 206 बोन्स आपके ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। एक्सियल स्केलेटन्स में वो बोन आती हैं जो आपके मेन एक्सिस से जुड़ी होती हैं। ठीक है, मेन एक्सिस में इनका अरेंजमेंट कैसे होता है इसको हम आगे समझते हैं डिटेल से। एक्सियल स्केलेटन टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे आपको ब्लू पार्ट जो आपको विजिबल है, इसमें आपका 80 बोन्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, अब ये 80 बोन्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है इसको हम डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट है आपका स्कल। स्कल में 29 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें कि 29 बोन्स में फर्स्ट पार्ट है आपका क्रेनियम। ठीक है, क्रेनियम में आपके क्या होते हैं 8 बोन्स होते हैं। क्रेनियम ये वो बोन्स होते हैं जो हमारे स्कल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, सेकंड है आपका फेशियल बोन्स। फेस पे आपके 14 बोन्स हैं। थर्ड है आपका एयर बोन्स, और एयर पे आपके 6 बोन्स होते हैं। फोर्थ है थ्रोट बोन्स, जिसे हम हायोइड बोन्स भी कहते हैं, और ये हायोइड बोन कितना होता है 1। ठीक, सेकेंड पार्ट आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जिसे हम बैकबोन कहते हैं। बैकबोन में आपके यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती हैं 26। थर्ड आपका आता है स्टर्नम, और स्टर्नम में आपके 1 होता है। ठीक, फोर्थ है आपका रिब्स। रिब्स में आपके 24 बोन्स होते हैं, यानी कि 12 पेयर। टोटल अगर हम बात करें, इन सबको काउंट करें आप, तो टोटल आपको देखेंगे स्कल में 29, वर्टिब्रल कॉलम 26, स्टर्नम 1, रिब्स 24, टोटल हो गए आपके 80 बोन्स का अरेंजमेंट। ठीक है, 80 बोन्स का अरेंजमेंट तो देख लिया कि हमने स्कल में किस तरह से हैं, वर्टिब्रल कॉलम में किस तरह से हैं, स्टर्नम और रिब्स में कौन कौन सी बोन्स हैं। अब ये बोन्स के एक पर्टिकुलर नेम को हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर कौन सी बोन का क्या नाम है। ठीक है, सबसे पहला है आपका स्कल। स्केलेटन में हेड रीजन को कहा जाता है स्कल। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो क्रेनियल बोन्स, जिसमें आपकी 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ये 8 बोन्स कहाँ पे लोकेट होती है इस बात को हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहला है आपका फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन की बात करें तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जो आपको येलो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है फ्रंटल बोन। ठीक है, फ्रंटल बोन यानी कि आपके फोरहेड वाले रीजन पे आपका क्या होता है फ्रंटल बोन प्रेजेंट होती है, जो कि आपकी क्या है 1 है। ऑसिपिटल बोन की बात करें तो ऑसिपिटल बोन होती है आपके पास 1, जो कि आपकी ठीक बैक साइड होता है। कहाँ होता है पीछे की साइड, ग्रीन कलर आप देख सकते हैं, पीछे की साइड आपका क्या है ऑसिपिटल। थर्ड है आपका स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कितना होता है 1। ठीक है, बटरफ्लाई शेप की ये दिख सकती है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम समझे इसके बारे में तो ये बोन्स सभी बोन्स को टच करती है। ठीक है, ये बोन्स क्या नाम है इसका स्फेनॉइड बोन। नेक्स्ट है आपका इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन की अगर हम बात करें तो ये आपका रेड इन कलर्स में आप देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये एक प्लेट की शेप में आपको दिख रहा है कि प्लेट नीचे की तरफ लगी हुई है। ठीक है, ये आपका क्या है आपका इथमॉइड बोन। नेक्स्ट है आपका पैराइटल बोन। पैराइटल बोन्स की अगर हम बात करें तो ये होते हैं हमारे 2। ठीक है, जब भी बड़े हमें ब्लेसिंग देते हैं या फिर कोई भी आप पेरेंट्स जब हमें ब्लेसिंग देते हैं, तो वो ब्लेसिंग जब हमें देते हैं हमारे पैराइटल बोन्स पे आपको क्या करते हैं अपने हाथ को रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो रीजन जो होता है वो होता है आपका पैराइटल बोन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेम्पोरल बोन, और ये टेम्पोरल बोन्स भी हमारे पास कितने होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमारी क्रेनियल बोन्स 8 का लोकेशन हमें समझ में आ गया कि कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। पहला आपका क्या है फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, स्फेनॉइड बोन, इथमॉइड बोन, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन्स। इन चीज़ों को 1-2 बार आप रिवीजन करेंगे, 1-2 बार आप समझेंगे अच्छे से, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आपका फ्रंट पे है तो फ्रंटल बोन हो गया, बैक साइड है तो ऑसिपिटल बोन हो गया। ठीक है, स्फेनॉइड बोन हो गया थर्ड आपका, फोर्थ आपका क्या है इथमॉइड बोन, फिफ्थ आपका है पैराइटल बोन, और 6th नंबर पे आपका क्या है टेम्पोरल बोन्स।
आपका जो फर्स्ट आपके जो 4 आपके बोन्स है, फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड और इथमॉइड, ये 4 आपके क्या है, अनपेयर्ड फॉर्म पे ये रहता है, ठीक है। ये चारों क्या है, अनपेयर्ड है, यानी कि सिंगल सिंगल आपके मिलते हैं। लेकिन बात करें वहीं पैराइटल और टेम्पोरल्स की, तो ये आपके पेयर्ड होते हैं, ठीक है। पैराइटल भी 2 है और टेम्पोरल्स भी कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट समझ लिया कि क्रेनियल बोन्स हमारे 8 क्रेनियल बोन्स का अरेंजमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेशियल बोन। फेशियल बोन्स, फेस में 14 बोन प्रेजेंट होते हैं। इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें, इनकी लोकेशन क्या होती है, इनका नाम क्या है, तो इसकी डिटेल को हम समझते हैं। सबसे पहले बात करें मैंडिबल की, तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि मैंडिबल कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, लोअर जो कि जो रीजन पे आपका जो बोन प्रेजेंट होती है वो है आपका मैंडिबल। पर्पल कलर में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि पर्पल कलर में जो आपको विजिबल है ये आपका क्या है, मैंडिबल है, ठीक है। फेस में सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी इसे कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका मैक्सिला। मैक्सिला की अगर हम बात करें तो ये अपर जो में, यानी कि येलो कलर पे आपको डायग्राम में देख सकते हैं कि येलो कलर पे ये दिखाई दे रही है, ये अपर जो है, ठीक है। और अपर जो में ही आपकी ये मैक्सिला बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कितनी होती हैं, 2 होते हैं। ये इर्रेगुलर यानी कि एक पिरामिड की शेप की आपको दिख रही है, पिरामिड शेप का ये होता है, ठीक। नेक्स्ट वन इज़ वोमर। वोमर की अगर हम बात करें तो नोज़ में जो अंदर की साइड जो आपको 2 पोर आपके नोज़ में जो दिखते हैं, नोज़ में 2 पोर्स को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, एक मिड पार्ट है जो वो सेपरेट करने का काम कर रहा है, वहाँ पर जो बोन्स आपकी प्रेजेंट होती है वो आपकी क्या है, वोमर है, ठीक है। कौन सी बोन है आपकी, वोमर। और ये कितनी होती है, 1, ठीक। नेक्स्ट है आपका जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक की अगर हम बात करें तो जाइगोमेटिक बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी, चीक्स पे, यानी कि गाल पे ये प्रेजेंट होती हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, आपका दोनों साइड आपका प्रेजेंट है जाइगोमेटिक, ठीक है। तो जाइगोमेटिक टोटल कितनी हो गई, 2, ठीक। नेक्स्ट है आपका पैलेटाइन। पैलेटाइन बोन की अगर हम बात करें तो बकल कैविटी में, यानी कि जो माउथ कैविटी है आपकी, माउथ कैविटी में जब आप हार्ड पैलेट को टच करते हैं तो उस हार्ड पैलेट में जो बोन प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, पैलेटाइन्स बोन। क्या कहा जाता है उसको, पैलेटाइन बोन, ठीक है। और ये पैलेटाइन्स बोन कितने होते हैं, 2। नेक्स्ट है आपका नेज़ल बोन। नेज़ल बोन्स ये आपका नोज़ में प्रेजेंट है, यानी कि ब्रिज ऑफ द नोज़ भी इसे कहते हैं। एक ट्रायंगुलर बोन्स है ये, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ट्रायंगुलर शेप में ये बनी हुई है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, नेज़ल बोन्स। नेज़ल बोन्स कितने होते हैं हमारे, 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेक्राइमल। लेक्राइमल बोन्स की अगर हम बात करें तो आई बॉल के अंदर की साइड को जो बोन आपको दिखती है वो है आपका लेक्राइमल बोन्स। लेक्राइमल बोन्स ये आपका एक ग्लैंड बनाने में भी हेल्प करती है और वो ग्लैंड है आपका लेक्राइमल ग्लैंड। और ये लेक्राइमल ग्लैंड किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारे आंसू बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्फीरियर नेज़ल कोनका। इन्फीरियर नेज़ल कोनका की अगर हम बात करें तो नोज़ में अंदर की साइड को जो बोन प्रेजेंट होती हैं वो है आपकी नेज़ल कोनका, ठीक है। इन्फीरियर नेज़ल कोनका ये आपके 2 होते हैं जो कि आपकी नोज़ में अंदर की साइड को मिलते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने हमने देख लिए हैं, 14 फेशियल बोन्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मैंडिबल, मैक्सिला, वोमर, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, नेज़ल, लेक्राइमल और इन्फीरियर नेज़ल कोनका। ये टोटल कितने हो गए आपके, 14 फेशियल बोन, ठीक है। 14 फेशियल बोन्स होगी और 8 हमने क्या देखा था अभी, क्रेनियल बोन्स, ठीक है। तो 8 क्रेनियल बोन्स और 14 आपके क्या हो गए, फेशियल बोन्स। टोटल कितने हो गए अभी, 22। और स्कल में हमने पढ़ा था कि 29 बोन्स होते हैं, ठीक है। 29 में से हमने कितने डिस्कस कर लिए हैं, 22 हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें आपके 14 फेशियल बोन और 8 क्या है आपके क्रेनियल बोन्स। अब नेक्स्ट बोन्स है आपके ईयर बोन्स। देयर आर 6 ईयर बोन्स, यानी कि टोटल आपके कितने बोन्स होते हैं, 6। 1 ईयर में आपके कितने होंगे, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ठीक है। ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है आपका एक्सटीरियर, सेकंड मिडिल और थर्ड आपका इंटीरियर पार्ट, ठीक है। बोन किस पार्ट में आपका प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके मिडिल पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। पहले अगर बोन्स की बात करें तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि पहला आपका बोन है क्या, मेलियस, ठीक। मेलियस जिसे हम हैमर बोन भी कहते हैं क्योंकि ये हैमर शेप की होती है। सेकंड है आपका इनकस, इसे हम एनविल बोन भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका स्टेपीज, और स्टेपीज इसे हम क्या कहते हैं, आपका स्ट्रबी से कहा जाता है।
और स्टेपीज ऐसी बोन है जो आपकी ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। क्लियर? बाहर से अंदर की तरफ अगर इस बोन के सीक्वेंस को हम समझें तो बाहर की अंदर की तरफ इसका सीक्वेंस क्या है? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। और अंदर से बाहर की ओर सीक्वेंस को देखें, ठीक है, कहाँ से? अंदर से बाहर की ओर अगर हम इसका सीक्वेंस देखें तो इसका सीक्वेंस क्या है आपका? स्टेपीज, इनकस और मेलियस। ये काफ़ी टाइम आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इस बात को ज़रा ध्यान से समझिए कि अगर बाहर से अंदर की तरफ बोन के अरेंजमेंट की इसके सीक्वेंस को बताने को कहा जाए तो आपका क्या होगा? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। और अंदर से बाहर की ओर सीक्वेंस क्या होगा? स्टेपीज, इनकस और मेलियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, टोटल 28 हमारे बोन्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहला हमने क्रेनियल बोन्स पढ़ी 8, देन फेशियल बोन्स हमने 14 बोन्स कंप्लीट कर ली, एंड ईयर बोन्स कितनी होगी हमारी? 6। तो टोटल हमने 28 बोन्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज थ्रोट बोन, जिसे हम हायोइड बोन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ स्मॉलर यू शेप्ड, हॉर्सशू शेप्ड सॉलिटरी बोन्स। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि आपका हायोइड बोन किस तरह से प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेरिंग्स के अपर वाली पार्ट पे आपका हायोइड बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। द ओनली बोन दैट इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर बोन, ये किसी भी बोन से कनेक्ट नहीं होती। मोस्ट मूवेबल बोन इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने टोटल कंप्लीट किया स्कल के 29 बोन्स को। ठीक है, स्कल के अंदर जो हमने 29 बोन्स की कैटेगरी को रखा था वो 29 बोन्स हमने कंप्लीट किया, जिसमें सबसे पहला पार्ट देखा था क्रेनियम जिसमें 8 बोन्स थी, फेशियल्स जिसमें 14 बोन्स थी, एयर जिसमें 6 बोन्स और थ्रोट यानी कि हायोइड बोन्स जिसमें कि 1 बोन थी। ठीक है, तो ये हमने टोटल कंप्लीट किया स्कल के 29 बोन्स को। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। इफ़ यू टॉक अबाउट वर्टिब्रल कॉलम तो टोटल ये होते हैं आपके 26। अगर ये बात करें बच्चों में कितने होते हैं तो बच्चों में होते हैं आपके 33। ठीक है, जिस तरह से हमारे ब्रेन को सेफ्टी देने का काम कौन कर रहा है? क्रेनियल बोन्स, जो कि कितनी होती हैं? 8। इसी तरीके से हमारे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जिसमें न्यूरॉन है, नर्व सेल है, तो इन सभी को सेफ्टी देने का काम कौन करता है? आपका वर्टिब्री, जो कि कितने हैं? टोटल 26। और इन्हीं 26 वर्टिब्री को हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि इसे स्पाइन भी कहते हैं, स्पाइनल कॉलम भी कह सकते हैं, बैकबोन भी इसे कहते हैं। ठीक है, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से, इसको हम जरा ध्यान से समझिए। डायग्राम की हेल्प से हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से इनका अरेंजमेंट है। ठीक है, सबसे अपर पार्ट पे आप देख सकते हैं C1 टू C7। C1 से C7 तक जितने भी आपकी बोन्स है इनको कहा जाता है आपका सर्वाइकल कर्व या सर्वाइकल स्पाइन। ये टोटल कितनी ही आपके? 7। ठीक है, क्या है? सबसे पहला आपका सर्वाइकल कर्व। सेकंड है आपका T1 टू T12। T1 से लेकर T12 तक क्या है आपका? थोरेसिक स्पाइन, जिसमें आपके कितने? 12 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है आपका L1 टू L5। L1 टू L5 लंबर स्पाइन, जो कि आपके कितने हैं? टोटल 5। L1 टू L5 यानी कि टोटल हो गए आपके 5। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका सैक्रम यानी कि सैक्रल भी इसे कहते हैं। सैक्रम आपका कितना है? 1। और लास्ट वन है आपका कॉकेक्स। कॉकेक्स कितना है आपका? 1। तो टोटल जब इन्हें काउंट करेंगे 7, 12, 5, सैक्रम 1, कॉकेक्स 1, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 26। ठीक है, तो ये तो हो रही है बात कि 26 किस में होते हैं? आपके एडल्ट में। और अगर चाइल्ड में बात करें तो बच्चों में कितना होगा? सैक्रम आपका 1 होने की जगह आपको इस चाइल्ड में कितने होते हैं? सैक्रम 5, और कॉकेक्स का नंबर भी आपका कितना होता है? 4, जिसकी वजह से बच्चों में कितने हो जाते हैं वर्टिब्री? 33। अगर आप काउंट करेंगे 7, 12, 5, 5 और 4, ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा? आपका 33। ठीक है, तो बच्चों में कितने हो गए? 33, और वहीं एडल्ट में कितने हो गए? 22, बिकॉज ऑफ सैक्रम आपका 1 होता है एडल्ट में और बच्चों में कितना है? 5 है। कॉकेक्स आपका एडल्ट में 1 है और कॉकेक्स बच्चों में कितना है? 4 है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? नेक्स्ट वन है आपका स्टर्नम। स्टर्नम जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। स्टर्नम इज ऑल्सो कॉल्ड टाई बोन। टाई बोन भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसका टी शेप रहता है। ठीक है, स्टर्नम आपका फ्लैट बोन है। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट है। थोरेसिक स्केलेटन्स का ये जो मिडिल पार्ट है, इंटीरियर मिडिल पार्ट, वहाँ पे आपका ये स्टर्नम प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी अपर पार्ट को कहा जाता है आपका मैन्यूब्रियम,
मिडिल पार्ट को कहते हैं बॉडी एंड लोएस्ट पार्ट को कहा जाता है जाफिस्टेरम। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स आपके क्या है, स्टेनियम के अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोएस्ट पार्ट को ध्यान से समझिए। मेन्यूब्रियम, बॉडी और जाफिस्टेरम, ये आपका स्टेनम के तीनों पार्ट्स है। ठीक है, तो स्टेनम हमारी बॉडी में आपका कितना होता है, 1। नेक्स्ट है आपका फोर्थ एंड लास्ट वन इज रिब्स, जिसमें आपके 24 बोन्स होते हैं, यानी कि 12 पेयर्स ऑफ बोन्स। ठीक है, रिब्स ये आपके फ्लैट होते हैं, रिबन लाइक बोनी आर्चेज और अरेंज्ड वन बिलो दी अदर। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ध्यान से इस डायग्राम को देखिए यहाँ पे कि 1 से लेकर 7 तक जो स्टार्टिंग के जो आपके ये दिख रहे हैं ट्रू रिब्स है। ठीक है, इन्हें कहा जाता है ट्रू रिब्स, यानी कि 1 से लेकर 7 तक के जो आपके पेयर है इनको कहा जाता है क्या, ट्रू रिब्स। क्यों इन्हें ट्रू रिब्स कहते हैं, बिकॉज ये आगे की साइड से स्टर्नम से जुड़े होते हैं और पीछे की साइड से ये बैकबोन से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स। ठीक है, और 8th, 9th, 10th, ये 3 नंबर्स को देखिए आप, 8, 9 और 10th में, ये तीनों नंबर्स आपके फॉल्स रिब्स कहलाते हैं। और इन्हें फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं, बिकॉज ये बैकबोन से तो आती है, ठीक है, पीछे से आपका बैकबोन से तो आती है, बट ये स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती है। ठीक है, और ये आके किससे जुड़ जाती हैं, सीधे 7th पेयर से आके जुड़ जाती हैं। दैट्स वाई वी कॉल कि फॉल्स रिब इन्हें कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। नेक्स्ट है आपका 11th एंड 12th। 11th 12th की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये जो है कहीं जुड़ी नहीं रहती है, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, आपका फॉल्स रिब्स कहते हैं। ठीक है, तो आपकी 3 आपकी कैटेगरीज होगी, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स में आपका 1 to 7 पेयर्स हो गए, फॉल्स रिब्स में आपका 8, 9, 10th हो गया और फ्लोटिंग रिब्स में आपके 11th और 12th वाला पार्ट आ गया। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो गए यहाँ पे, 12th नंबर, यानी कि आपका 12 पेयर यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो रिबकेज आप किसको कहेंगे, रिबकेज कहते हैं जिसमें आपका थोरेसिक वर्टिब्रे है, स्टर्नम आपका है, रिब्स आपके प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम्स के 80 बोन्स का अरेंजमेंट किस तरीके से है। ठीक है, एक बार इस चार्ट को दोबारा से देख लेते हैं कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम्स में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन्स में 80 बोन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, इस बात को हमने अच्छे से समझा। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि फर्स्ट आपका स्कल जिसमें आपके 29 बोन्स थी, क्रेनियम में आपके 8 बोन्स थी, फेशियल बोन्स 14, एयर बोन्स 6 एंड थ्रोट बोन यानी कि हायोइड बोन आपके 1 और वर्टिब्रल कॉलम्स में आपके 26 थे। आपका चाइल्ड में ये 33 होते हैं। स्टर्नम की बात करें तो 1 और रिब्स आपके कितने 24 बोन्स यानी कि 12 पेयर्स। सो टोटल कंप्लीट हो गए आपके 80 बोन्स का अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम्स के एक्सियल स्केलेटन्स के 80 बोन्स का अरेंजमेंट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अपेंडिकुलर स्केलेटन का अरेंजमेंट किस तरीके से है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई हैं कि एक्सियल स्केलेटन्स में 80 बोन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।